Keki Moose, the world famous Indian artist, photographer, instrumentalist, writer, and most versatile artist of past century, born in a Parsi family, a very famous tabletop photographer. अलग हम सब से रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा। अलग हम सब से रहते हैं, मिसाले तार तंबूरा। जरा छेड़े से मिलते हैं, मिला लो जिसका जी चाहे। I stay apart as a tanpura. Strings can always be played if one desires. नमस्कार, प्रियम भारतम में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के खानदेश इलाके में चालीसगांव नामक एक छोटा सा शहर है। इस शहर के रेलवे स्टेशन के पास ही एक रेम्ब्रास रिट्रीट नामक बंगला है। इस रेम्ब्रास रिट्रीट में ऐसा कुछ खास था कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, साने गुरुजी ऐसे बड़े मान्यवर यहाँ खींचे चले आए। यहाँ रहते थे एक जगत विख्यात छाया चित्रकार, एक कलाकार, एक सितार वादक, कई खुसरो मूस, जिन्हें इनकी माँ प्यार से केकी बुलाया करती थी और वे आगे केकी नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए आज प्रियम भारतम में इन्हीं के बारे में जानते हैं। केकी के विंटर नामक एक छायाचित्र को उच्चतम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस चित्र में कश्मीर का एक इलाका दिखाया गया था, तो इंदिरा गांधी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि यह इलाका कश्मीर में कहाँ है। तब मालूम पड़ा कि यह तो केकी मूस के घर में टेबल पर सजाया गया एक सीन है। सबसे अद्भुत बात यह है कि केकी मूस 48 साल 48 इयर्स अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, गिने चुने 2-3 दफा छोड़कर। एक बार जब उनके माँ के अंतिम संस्कार करने थे और एक बार रेलवे स्टेशन पर विनोबा भावे से मिलने के लिए। 48 साल 48 इयर्स, वो और उनकी कला, कितनी एकात्मता रही होगी। केकी एक सितार वादक भी थे। उस्ताद दीन मोहम्मद खान इन्हें इनके घर आकर सिखाया करते थे। ये जोगिया राग के बहुत बड़े शौकीन थे। इन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। इनके घर में 4000 से ज्यादा किताबें थी। ये रेम्ब्रा नामक कलाकार से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए रेम्ब्रास के एक किताब का उन्होंने मराठी और गुजराती में अनुवाद भी किया था। इन्होंने अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, When I Shed My Tears, लेकिन इसका प्रकाशन ही नहीं किया। ये एक बहुत ही अद्भुत कलाकार रहे। केकी मूस से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खास फिल्मी बात है। केकी जब मुंबई से चालीसगांव लौट रहे थे, तब उन्हें उनके प्रेमिका ने वादा किया था कि कुछ ही दिनों में वे कलकत्ता मेल से चालीसगांव आएंगी और फिर वो दोनों मिलकर रात का खाना खाएंगे। कलकत्ता मेल चालीसगांव बड़ी देर रात को पहुंचा करती थी, तो बस हर रात केकी मूस एक गुलछड़ी हाथ में लिए दरवाजे पर खड़े रहा करते थे अपनी प्रेमिका की राह देखने के लिए। और बहुत इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आती तो बड़ी दुखी मन से वो लौटते और अकेले ही खाना खाया करते थे। उन्हें बहुत विश्वास था कि वो जरूर आएंगी, तो बस पूरे विश्वास से 48 साल वे रोज इंतजार करते रहे। अनोखी बात यह भी है कि कुछ सालों बाद उनके प्रेमिका के पत्र आए, लेकिन उन्होंने पत्र खोलकर भी नहीं देखे, क्योंकि उन्हें पत्रों का नहीं, उसका इंतजार था। केकी मूस ने अपने कार्यकाल में 13,000 स्केचेस, पेंटिंग्स, वुड कार्विंग, स्कल्पचर्स, ओरिगामी कला इत्यादि प्रस्तुत किए थे। इनके उमर खयाम, नेचर, ग्रीडी लेपर्ड, हार्वेस्ट इत्यादि पेंटिंग्स, विंटर, हॉकर, स्प्लिट मिल्क, द विच, ये फोटोग्राफी बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्हें देश विदेश से कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें जब पुरस्कार आया करते थे इनके घर पे, तो इनके लिफाफे वे खोलकर भी नहीं देखा करते थे। केकी मूस का जन्म 2 अक्टूबर 1912 में हुआ था। इनका बचपन मलाबार हिल्स, मुंबई में बीता।
इनके मामा जी के घर। इनके मामा जी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन इन्होंने खुद बनवाया था। इनके मामा जी चाहते थे कि केकी भी इनके साथ सिविल बिजनेस में ज्वाइन करे, लेकिन केकी का दौलत से कोई लगाव नहीं था। वे तो एक कलाकार बनना चाहते थे। केकी ने विंस्टन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया और आगे कला की डिग्री हासिल करने के लिए वे बेनेट कॉलेज शेफील्ड चले गए। यहाँ पे उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की मेंबरशिप मिली और इसी की वजह से इन्हें 3 साल जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि घूमने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने बहुत कलाएं सीखी और फिर वापस आ गए चालीसगांव। पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने केकी मूस को दिल्ली आने का न्योता दिया था, लेकिन बड़ी ही नम्रता पूर्वक केकी मूस ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि मैं आपका पोर्ट्रेट चालीसगांव से ही बनाकर भेजूंगा, और एक लाजवाब पोर्ट्रेट दिल्ली भेज दिया, जिसे इन्होंने नाम दिया नेहरू अ नॉन पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल फेस। इस पोर्ट्रेट को पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक ऐसे कलाकार केकी जिन्हें 300 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए, गोल्ड मेडल्स, ऐसे अनोखे कलाकार को प्रियम भारतम की तरफ से शत शत नमन।